नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको विदित है, हम अभी जो है प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं और उसमें हमने हीरा और मोती बहुत ही सुंदर सा दृश्य जो है वर्णित किया गया प्रेमचंद जी के द्वारा। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो हीरा और मोती है वो अपने मालिक के प्रति उनका जो प्रेम है, उनका कृतज्ञ जो भावना है उसके बारे में पढ़ा। और किस प्रकार से जो है हीरा मोती परेशानियों को सहते हुए वहां पर वापिस आ जाते हैं। कल हमने पढ़ा था, कल का जो हमने अध्याय किया था, हमने पढ़ा तो उसमें आया था कि जो कांजी होश होता है उसमें वो जो है हीरा और मोती को बंद कर दिया गया। अब कांजी होश का मतलब क्या हुआ, जिसे हम एक तरीके का बाड़ा भी कह सकते हैं, जहां पर जानवरों को पकड़ा जाता है और उनकी नीलामी वगैरह जो है वो होती है। तो हमने पढ़ा कि उन दोनों बैलों को जो है उसमें बंद कर दिया गया था। उसके बाद में देखा कि वो दोनों वहां पर जो है बड़े परेशान से लगते हैं, उनका मन भी नहीं लगता और उन्हें लगता है कि अब तो हम अच्छे फंसे हैं। तो क्या हुआ कि प्रातःकाल दोनों मित्र जो है वो कांजी होश में बंद कर दिए गए। अब कांजी होश मैंने बताया जैसे कोई बाड़ा होता है, उस प्रकार से उसको जो बंद कर दिया। अब इसी का जो चौथा पार्ट है उसमें क्या हुआ, देखिए क्या होता है कि दोनों मित्र जो होते हैं उनको जीवन में पहली बार ऐसी साधिका पड़ी। साधिका मतलब वास्ता या सरोकार जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसी साधिका पड़ी कि सारा दिन जो है उनको बीत गया। अब सारा दिन बीत गया, खाने को उनको एक भी चिंता नहीं मिला और समझ में भी नहीं आता था कि कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, गया जो जूरी का साला था, इससे तो अच्छा वही था, कम से कम सूखा रूखा जैसा भी खाने को दिया, खाने को तो दिया, परंतु इसमें तो एक चिंता भी यहाँ पर तो नहीं मिला। उसके बाद में क्या हुआ कि वो मन में सोचते यह कैसा स्वामी है। यहाँ बहुत सारी मतलब कई सारी जो है भैंसें भी थी, बकरियां भी थी, है ना। तो बहुत सारी भैंस बकरी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कांजी उसका मतलब होता है एक बाड़ा, जहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, उनकी नीलामी होती है, उनको बेचा जाता है, वो होता है बाड़ा। तो अब ये चीज तो समझ में आ गई कि वहाँ बहुत सारी भैंस थी, बकरियां थी, घोड़े, गधे और इतने सारे थे, पर किसी के सामने चारा न था, खाने का कोई भी साधन नहीं था। वो ऐसे पड़े हुए थे जैसे कोई मुर्दे होते हैं, जो मरे हुए लाश जो पड़ी होती है, डेड बॉडी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। और उनमें से कई जानवर तो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो अपने आप जो है वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। अब सारे दिन हो गया, दोनों मित्र जो है वो फाटक पर मतलब जो दरवाजा था उसकी तरफ टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई आएगा चारा लेकर आएगा, परंतु कोई भी दिखाई नहीं दिया। और दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी, जो दीवार की मिट्टी होती है, उसको चाटना शुरू कर दिया, पर इससे कोई तृप्ति थोड़ी होती थी, कोई भूख थोड़ी मिटती थी। अब रात हो गई, रात को भी कुछ भोजन न मिला। तो अब हीरा जो था उसके दिल में विद्रोह की, बदले की जो ज्वाला है वो दहती थी। ज्वाला दहतना हम तन मन के अंदर आग लग जाना। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब वो मूक भाषा में अपनी बात करने लगे, तो मोती ने भी लटकाए हुए सिर से कहा कि मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई। तो वो दूसरा अगर हीरा होता वो हमेशा सरल स्वभाव का ही रहा था। तो वो कहता है कि हिम्मत मत हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालते हैं। तो वो आपस में अपनी सांकेतिक भाषा में, मूक भाषा में कहते हैं कि दीवार तोड़ डालते हैं। अब वो कहता है कि अब मेरी तो हिम्मत नहीं है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, बस किसी बूटे पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। तो कहता है कि तुम तो बड़ा अकड़ते थे, अब क्या सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत था, तो भाई अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया, मतलब मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो निकल आया। फिर तो उसकी जो है हिम्मत बढ़ गई थी, उसका साहस बढ़ा और उसने क्या किया, उस बार बार में जो है दौड़ दौड़ कर दीवार की चोटे पर चोट मारने लगा और थोड़ी देर में जो है मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी उसका चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों के हाजिरी लेने आ निकला। हाजिरी लेना, हाजिरी किस लिए ली जाती थी, ताकि वो वहां पर जो है
उसकी नीलामी की जाती है और नीलामी के लिए कितने जानवर है, कोई भाग तो नहीं गया, इसलिए हाजिरी लेते थे। तो निकला उसी समय उज्जड़पन देखकर, उसने जब वो मार रहा था वहां पर तो उसकी इतनी कठोरता और उज्जड़पन देखा, तो उसने क्या कर दिया, उसके चौकीदार ने उनके डंडे रख दिए, मतलब मार दिए और मोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया। अब मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। तो वहां पर वो समझा रहे हैं कि ऐसा जोर मारने से क्या फायदा जो हमें मुसीबत में डाल दे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो अब वो एकदम परेशान हो चुके थे, तो कहते कि मरना तो वैसे भी है, सोचो दीवार टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती, इतने भाई यहाँ बंद है, मतलब जो जानवर थे वो और भी जानवर जो बंद है, अगर हम मर भी जाते या कुछ हो भी जाता तो कम से कम हम तो किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब हीरा और मोती दोनों जो है वो दीवार को तोड़ने में लग गए और दीवार की सीन लगाकर इतनी जोर जोर से मारने लगे जैसे कोई वो किसी दुश्मन से लड़ रहे हो, ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मन है उनके सामने। आखिर में उनकी मेहनत और जोर अजमाई जो है वो काम आई और उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति को दूना किया और धक्का मारा और जो है आधी दीवार गिर पड़ी। अब दीवार तो गिरनी थी, जब दीवार गिरी तो जो अधमरे जानवर थे वो भी जो है वो चेत उठे, मतलब उनको भी हिम्मत और हौसला जो है बढ़ गया, जो बेहोशी मुर्दा की तरह पड़े थे उनमें भी जान आ गई। अब घोड़ियां जो है वो सरपट वहां से फटाफट से भाग निकली, बकरियां भी निकल गई और इसके बाद में भैंस भी जो है वो वहां से खिसक गई। पर जो गधे थे वो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। अब गधे जो थे शुरू में ही हमें बताया था कि गधे बड़े सीधे होते हैं और थोड़े से डरपोक प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा जो कहीं से पकड़ पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब गधे बताया ही था थोड़ा सा डरते भी हैं, तो वो कहते हैं हम तो यहीं रहेंगे, अगर पकड़े गए तो दोबारा जो है मार खानी पड़ेगी। अब क्या हुआ कि आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती जो है वो अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं लेट हो जाए। अब हीरा थक चुका था तो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, है ना, और मैं जो है शायद हम कहीं मिल सकते हैं। अब मोती ने आंखों में इस यहाँ पर देखिए ये जो वर्णन किया गया है प्रेमचंद के द्वारा, वहां पे कितना सुंदर और कितना मधुर रिश्ता जो है आपस में हीरा और मोती का बताया गया है। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। यहाँ पर जो हमारे कवि या लेखक है प्रेमचंद वो यह भी कहना चाहते हैं कि जो मित्र होते हैं उनको विपत्ति के समय जो है अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जो विपत्ति के समय अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। तो हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। तो मोती ने गर्व से बोला, क्योंकि मोती जो है वो तो किसी से डरता ही नहीं था, तो मोती ने गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उसने 9-10 प्राणियों को तो वहां से बारे से निकाल ही दिया था। और यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सिंगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और सब अपने बंदी के पास आकर सो रहा। अब मोती ने दोनों गधों को भी सोचा इनको भी बचाने तो अच्छा ही है, और उनको मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल दिया। अब भोर होते ही जब सुबह हुई तो मुंशी चौकीदार का अन्य कर्मचारी सभी खलबली मची। इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती का खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोती रस्सी से बांध दिया। ये तो स्वाभाविक थी कि जब उन्होंने इतने सारे जानवरों को निकाल लिया तो वहां पर जो है अब ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मार तो उसको पड़नी ही थी। तो एक सब अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ है, इसका 5वां जो हम अंतिम है वह पढ़ेंगे कि एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण, तृण माने तिनका भी न डाला। हाँ एक बार पानी दिखा दिया जाता था। अब वो दोनों मित्र बेचारे वहीं हीरा मोती जो है बंधे रहे, और जो है किसी ने भी उनको खाना वाना नहीं, भोजन नहीं दिया, सिर्फ पानी जो है वो दिखा दिया और यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए, इतने कुछ काया हो गए, इतने पतले हो गए थे, कमजोर हो गए थे
जिनसे उठा तक न जाता था, ठठरियां निकल आई थी, उनके शरीर पर जो है वो दिखने लग गया था। अब एक दिन बाड़े के सामने दुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां एक 50-60 साल का जो है आदमी जमा हो गए। 50-60 आदमी जो जमा हो गए। क्यों जमा हुए? क्योंकि वो उनको बेचना था, बाड़े में इसीलिए लाया जाता था। तब दोनों मित्र निकाले गए और उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमें लोग आकर सूरत देखते हैं और हमारा मन चिता करके चले जाते हैं। ऐसे मृतक बेलों को कौन खरीदार होता है, क्योंकि वो तो इतने पतले हो चुके थे, उन्हें खाना भोजन भी नहीं मिला था। अब एक दड़ियल आदमी, जिसके दड़ियल मतलब दाढ़ी थी और ऐसा आदमी जिसकी आंखें लाल थी और ऐसा लग रहा था कि वो डरावना है, और उसने क्या किया, उसकी जो आंखें लाल थी, मुद्रा और अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के फूलों में उंगली भूंद कर मुंशी से बात करने लगा। अब दोनों पहचान करने के लिए कुछ ऐसा किया और उसका चेहरा लेकर अंतर ध्यान जो है दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अब उसके बाद में क्या हुआ कि वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, क्योंकि ये उनके मन में जो बात चल रही थी उन्हें पता नहीं था कि ये खरीदार है, खरीदने के लिए आया है। तो वो सोचते हैं कि ये कौन है और ऐसा क्या है कि हमें इस तरीके से प्रताड़ना जो है वो दी जा रही है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे का बीच नेत्रों से देखा और फिर झुका लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब आगे तो इससे भी कुछ बुरा होने वाला है। मीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। अब उन्हें धोखा हो रहा था, इस बात का पछतावा हो रहा था कि हम हीरे जो गया था, उसका ताला जो देवी का ताला था कि उसके घर ही सही थे, वहां से फालतू में भागे हम, है ना। वहां पर रहते तो शायद ठीक रहते, रूखा सूखा जैसा भी है रहता तो सही, अब तो जान के भी लाले पड़ गए हैं, मतलब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। अश्रद्धा मतलब अब इसमें कोई भी श्रद्धा नहीं थी। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब न बचाएंगे? तो अभी भी उम्मीद थी कि पहले जब हमें लड़की के रूप में बचाया तो हो सकता है कि अभी भी भगवान हमें शायद बचा दे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। अब वो दोनों इतना डर गए थे क्योंकि आदमी की आंखें कैसी थी, लाल थी और अत्यंत कठोर था वो। अब क्या हुआ कि यह तो छुरी चलाएगा और छुरी चलाने तो कहते हैं कि क्या चिंता है, माल जो हमारा मांस है, खाल है, सींग है, हड्डी है, सब तो किसी न किसी के काम आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए कितनी अच्छी भावनाएं हैं उनके अंदर कि अगर हमें मार भी दिया जाएगा तो हमारी मांस, खाल, सींग, हड्डी जो है वो किसी न किसी काम से आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस घड़ियाल के साथ चले। नीलामी एक प्रक्रिया होती है जिसमें दाम लगाया जाता है और जो अधिक दाम लगाता है वो उसकी नीलामी को स्वीकार करके ले जाता है। तो नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस घड़ियाल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी जो है कांप रही थी, अब उनका शरीर का जो अंग अंग था वो डर रहे थे कि आज तो मरे। वो अंदर ही अंदर उनके दिमाग में बात आ रही थी कि आज तो मरना पक्का है। बेचारे डर के मारे जो वो पाँव भी नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। कहते ना कि भय से ही भूत भागते हैं, डंडे से सब डरते हैं। तो उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि नहीं भी चलेंगे तो ये मारेगा, इसलिए वो गिरते पड़ते वहां से भाग रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जो है वो जमा देता था। अब रास्ते में जब वो चल रहे थे तो उन्हें एक रेवड़ मिला। रेवड़ क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे जो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, उनको रेवड़ मतलब ले जाते हैं जंगल के अंदर और हरा जो है घास खिलाते हैं, चराते हैं। अब सभी जानवर जो है वो प्रसन्न थे, कितने सफल थे कि वो तो बाहर आराम से अपने मालिक के साथ खा पी रहे थे। तो कोई उछलता तो कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदी के हाथ पड़े कैसे दिखे। अब उनको यह भी दुख होता है कि ये तो अपने मालिक के साथ जो है रेवड़ी में आराम से हरा घास खा रहे हैं, परंतु कितने स्वार्थी। अब यहाँ पर भी प्रेमचंद ने दो बात कहनी चाहिए। एक तो ये कि वर्तमान काल में जो समय है इसमें इंसान तो स्वार्थी है ही, परंतु कहीं कहीं जो है जानवर भी जो है वो स्वार्थी हो गया है। अचानक से दोनों को ऐसा लगा कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो रास्ता परिचित है उनका। उनको ऐसा लगा तो वो वही खेत थे, वही बाग थे, वही गांव थे, और इन सबको देख करके उन्हें अपनापन सा लगा और उनकी चाल जो है वो तेज होने लगी और उनकी सारी थकान दुर्बलता जो है वो गायब हो गई। अब
वो कहते हैं कि अपना ही हार आ गया, मतलब उन्हें लगता है कि जहाँ वो रहते थे वो ही है, क्योंकि जो कुआं जो था उस पर भी वो वहां आया करते थे और वही कुआं था, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो मोती ने कहा कि हमारा घर नजदीक आ गया, मतलब पास आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। अब उनको लगता है कि ये क्या जाने देगा क्या, तो इसको मैं मार गिराता हूँ। और उन्होंने क्या किया, एक बार तो बोला कि इसको मार गिराते हैं, फिर कहता है कि नहीं खान पर चलो, मतलब जहाँ प्यारा आदि जहाँ वो रहते थे उनका स्थान था, कि वहां पर चलते हैं, वहां से हम आगे न जाएंगे। अब दोनों जो है वो उन्मत्त होकर, मतलब प्रसन्न होकर के, उन्हें लगा कि ये तो हमारा ही स्थान आ गया, तो दोनों जो है वो प्रसन्न हुए और बच्चों की भांति जो है वो लेने करते रहे। उसके बाद में क्या हुआ कि वो घर की ओर दौड़े और वह हमारा थान है, दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे जो है वो दौड़ा चला आता था। अब जूरी द्वारा बैठा धूप खा रहा था, उसका जो मालिक था जूरी, वो है उस द्वार पर धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, एक झूरी का हाथ चाट रहा था। तो कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर प्रेमज्योति ने बताया कि जैसे ही वो मिले तो उन्हें दिखा कि जूरी जो है वो द्वार पर धूप खा रहा है, और वो जब जूरी ने बैलों को देखा तो वो दौड़ा और उनको बारी बारी से गले लगा लिया। यहाँ पर आत्मीयता का जो है भाव दर्शाया गया है। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ी। जो दड़ियल था जिसने इस बाड़े से उनको नीलामी में लिया था, तो उसने बैलों की रस्सियां पकड़ ली, क्योंकि वो तो उसकी खरीदी हुई थी। तो जूरी ने कहा ये मेरे बैल है। जो मालिक था बैल का, उसने कहा कि ये मेरे मालिक, ये तो मेरे बैल है, तुम्हारे बैल कैसे हुए। तो मैं मवेशी खाने जो कांजी बोझ जिसे हम कहते हैं, वहां से नीलाम लिए आता हूँ। मैंने वहां पर नीलामी हुई थी तो मैं तो वहां से लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। मुझे कहता है ये तो मेरे बैल है, अगर मैं इनको बेचूंगा तो ही ये बिकेंगे। किसी को मेरे बैल में नाम करने का क्या अधिकार है, अर्थात किसी को मेरे बैल में नाम करने का क्या अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, रपट मतलब रिपोर्ट, तो जाकर मैं जो है थाने पर रिपोर्ट कर दूंगा, वो कहता है। तो उसके बाद में कहता है कि मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। अब दड़ियल जल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया और दड़ियल जो है वो पीछे हट गया। डर गया था दड़ियल भी कि अब तो शामत आने वाली है, और मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका और खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि वह वापिस ना आ जाए। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति, ऐसे लग रहा था हीरा और मोती जो है उन्होंने युद्ध जीत लिया हो, और विजयी शूर की भांति उसका रास्ते रोके खड़ा था। गांव के लोग जो है यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। तो इस प्रकार से आगे क्या हुआ कि जब दड़ियल हार कर चला गया, क्योंकि उन दोनों ने तो एकदम विजयी मुद्रा में खड़े हो गए थे और ठान लिया था कि दड़ियल को यहाँ से भगाना है, तो मोती अकड़ता हुआ जो है वो लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं दे मारे न छोड़ता, उसको बिना मारे, दे मारे मतलब बिना मारे जो है नहीं छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों से खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, प्यार कर रहा था। बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब मालकिन को भी यह बात जो है वो पता लग गई थी कि वास्तव में जो है हीरा और जो मोती है वो अपने मालिक से कितना प्यार करते हैं। तो इस पूरी कहानी में हमें यह समझ में आया कि प्रेमचंद कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। जिस प्रकार से जूरी जो है वो हीरा और मोती के प्रेम से, दोनों गए थे, हीरा मोती की प्रेम की भावना रखता था हीरा मोती से। फिर हमने समझा
कि जो लोग जानवरों से प्यार नहीं करते हैं तो जानवर भी उनको प्रेम की भावना बदले में नहीं देते हैं। हमने देखा कि जिस प्रकार से जानवर जो होते हैं वो अगर किसी अच्छे मालिक के पास रह जाते हैं तो उनमें प्रेम का भाव इतना अधिक आ जाता है कि वो दूसरों के दुख, दर्द और तकलीफ को देख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे पाठ में पढ़ा कि जानवर जो होते हैं वो इतना प्रेम करते हैं अपने मालिक से, अगर उसके घर में कोई उसे चाहने वाला नहीं होता, जैसे झूरी के घर में उसकी पत्नी थी, उसकी मालकिन थी, वो उसे नहीं चाहती थी और उसने अपने भाई के घर भेज दिया था, परंतु अंतिम अवस्था में क्या होता है कि उन दोनों का प्रेम भाव देख करके मालकिन को भी उन पर प्रेम आ जाता है और जब वो घर आ जाते हैं वापिस और तब मालकिन जो है उन दोनों के माथे को चूम लेती है और प्रेम की भावना जो है वो वहां पर प्रदर्शित करती है। तो आपको समझ में आया ये बात कि किस प्रकार से जो है हमने पढ़ा प्रेमचंद का चैप्टर, है ना, जिसमें मोती और उसका, हमने हीरा और मोती के बारे में पढ़ा। तो देखिए अब हमने ये जो है हीरा मोती चैप्टर, हीरा मोती है ना, इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अच्छा, मैंने आपको एक बात समझाई थी, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी होश क्या होता है, हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे प्रश्न अभ्यास पर, उसके बाद में आपको जो है पीडीएफ इसकी भेजी जाएगी। तो कांजी होश का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा बाड़ा जिसे हम कह सकते हैं जहां पर जानवरों को जो है रखा जाता है। जैसे जरूरी नहीं है कि वो जानवर जो है किसी के द्वारा बेचे गए हों, उन जानवरों को वहां उस बाड़े में बंद कर दिया जाता है और उनकी हाजिरी ली जाती है। कि हाजिरी इसलिए ली जाती है कि कोई जानवर कम ना हो गया हो, और जब जानवरों की नीलामी की जाती है और नीलामी में जो सबसे ज्यादा उसके पैसे देता है या उसको हम बेचते हैं, तब सबसे ज्यादा जो रकम देता है वही उसका मालिक जो है बन जाता है। इसीलिए उन कैदी पशुओं की हाजिरी ली जाती है। जैसे हमने पाठ के अंदर पढ़ा था, हमने पाठ के अंदर पढ़ा था कि हाजिरी क्यों ली। यहाँ पे हाजिरी जो है वो इसलिए शब्द आया है, जिस प्रकार से दोनों बैल जो है वो उन्होंने क्या किया, सारे जानवर जो वहां पे थे, बकरी, घोड़े, गधे जो भी थे, उनको भगाने की कोशिश की। तो उसने आकर के उसके चपड़ा जो वहां पर था चौकीदार, उसने उनको डंडे भी मारे थे। इसीलिए हाजिरी ली जाती है कि कोई जो है वो कम ना हो गया हो। समझ में आई बात। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अब यहाँ पर अगर हम अपनी भावना से इस प्रश्न का उत्तर करते हैं तो क्यों उमड़ आया प्रेम, क्योंकि वहां पर छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम जो है वो क्यों उमड़ आया, वो इसलिए उमड़ आया था। तो चलिए आज हमारा ये जो है हीरा मोती कंप्लीट हुआ। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके बाय।